औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को आज जुमे का मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिएगा और इस दिन को हमेशा अपनी ज़िंदगी में आने वाले खुशकिस्मत तरीन दिनों में से एक जाना कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा तरीन दिन है और ये वो दिन है जिस दिन हम ख़ास कर पाक व साफ़ हो के ना सिर्फ ये कि नमाज़ें बहुत ज़्यादा एहतमाम से अदा करते हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजते हैं। और कुछ खुशकिस्मत घर ऐसे भी हैं कि जो बाकायदा हर जुमे को दुरूद व सलाम की महफिलें सजाते हैं। इश्क़ रूमी, इश्क़ जामी, इश्क़ कोहे तूर। इश्क़ रूमी, इश्क़ जामी, इश्क़ कोहे तूर, इश्क़ हबशी, इश्क़ करनी, इश्क़ है मंसूर। बात हो रही है इश्क़ की, और जब बात इश्क़ की हो तो जो इश्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होता है और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रंग लग जाता है, तो ना उससे बेहतर कोई इश्क़ है और ना उससे बेहतर कोई रंग है। आज हम जिस इश्क़ की बात करेंगे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों से है। सरकार अलैहिस्सलाम जो महबूब खुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पे अपने रहम करम फ़ज़ल की इंतहा करते हुए जो बेशुमार नेमतें अता की हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी नेमत रमज़ान शरीफ है। रोज़े हर उम्मत पे फ़र्ज़ किए गए, हर नबी को मिले, अंदाज़ अलग अलग थे, मगर जिस खूबसूरत तरीके से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ों का तोहफ़ा दिया और उम्मत के नाम ये महीना कर दिया कि रमज़ान का महीना मेरे महबूब आपकी उम्मत का महीना है, ये मेरे बंदों का महीना है, तो यकीनन ये रब का इश्क है अपने बंदों से कि वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरी रहमत को समेट लें, मेरे बंदे मेरी बख्शिश को पालें, मेरे बंदे जहन्नुम की आग से अपने आप को आज़ाद करवा लें, क्योंकि शैतान मरदूद तो कैद हो जाता है। कि सरकार अलैहिस्सलाम ने शाबान की आखिरी रातों में जब खुतबा फरमाया और अपने असाब को कहा कि तुम जानते हो कि तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है कि जिसमें शैतान कैद कर दिए जाएंगे, समंदरों की गहराइयों में जंजीरें बांध कर उनको उतार दिया जाता है, जन्नत के तमाम दरवाजे, आठों के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम को सर्द कर दिया जाता है, आग बुझा दी जाती है। अल्लाह ताला का अपने बंदों के ऊपर रहम करम फ़ज़ल की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, फ़जीलतें हैं, वो बरसने को तैयार हो जाती हैं। नाज़रीन, रमज़ान शरीफ वो मुबारक महीना है कि जन्नतुल फिरदौस, जिसकी खूबसूरती, जन्नत की अगर हम खूबसूरती की बात करें तो हमारे गुमान में आ नहीं सकती। हम किसी भी हसीन जगह को देख के कहते हैं कि फ़बिया अल्लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, और हसीन जगहों को कहते हैं सुभान अल्लाह और सोचते हैं कि जन्नत नज़ीर जगह है, जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन यकीन जाने जन्नत गुमान में नहीं आती है। तो जन्नत कितनी हसीन होगी वो तो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम जन्नत के बासी बनेंगे और जन्नत को ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि सरकार अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करवाएंगे और हम ख़ताकार इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत पे पूरा यकीन है कि जन्नत के ही बासी बनेंगे। मगर इसके लिए अपनी भी कुछ कोशिशें दुनिया में तो करनी है, और वो कोशिशें तो दिन रात ही करनी है। तो बात हम कर रहे हैं जन्नत के हुस्न की, तो सोचे जो महीना आ रहा है, इस महीने के लिए जन्नत को बाकी के 11 महीनों में मज़ीद सजाया और संवारा जाता है। तो जब अल्लाह अपनी बनाई हुई जन्नत को, जिसके हुस्न का तसव्वुर कोई इंसान नहीं कर सकता, उसको 11 महीने इतना सजाते और संवारते हैं, तो मेरा और आपका क्या फ़र्ज़ बनता है। नाज़रीन, हमारे घर जब कोई हमारा हरदिल अज़ीज़ मेहमान आने वाला होता है, या कोई बड़ी ऊंची शख्सियत को हमारे घर में आना होता है, या किसी मुल्क का सरबराह हमारे मुल्क में आ रहा होता है, तो ख़ास किस्म की तैयारियां की जाती हैं।
कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हमें कहता है कि हम आपके घर आएंगे, हम कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह और फिर हम भूल जाते हैं। और फिर जैसे ही बेल बजती है और हमारा नौकर आके बताता है कि वो साहब आ चुके हैं, और अगर हम सो भी रहे होते हैं और उठते हैं तो उस वक्त हम बड़ी मलामत का शिकार होते हैं कि मैं तो भूल गई थी, आज तो इनको आना था, कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं की। उनको रिसीव करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पशेमानी होती है दिल के अंदर कि जैसा रिसीव करना चाहा था वैसा नहीं कर पाई। तो जिससे मोहब्बत करते हैं कोशिश उसके लिए यही करते हैं। ये भूलने की तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि जब हमें अफसोस होता है हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने घर को साफ सुथरा कर दें, हम लिबास अच्छा जेब तन कर लें, हम खानों की बड़ी तैयारियां कर लें, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि आज जो शख्स आ रहा है वो हमें बड़ा पसंद है, वो हमें बड़ा महबूब है। या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इससे हमें बेइंतहा फ़ायदा मिलेगा, या ये बड़ी ऊंची शख्सियत है, बड़े रोब दबदबे का मालिक है, मेरे घर आएगा तो सारे जहान में मेरी इज़्ज़त हो जाएगी। तो जो मेहमान अब इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम 9 या 10 दिन के बाद हमारे घरों में आ रहा है, इससे ज़्यादा शान व शौकत वाला मेहमान और कौन है? इससे ज़्यादा बड़े रुतबे वाला मेहमान और कौन है? इससे ज़्यादा आपको देने वाला, फ़ायदा पहुंचाने वाला मेहमान कौन है? इससे ज़्यादा आपको पाकीज़ा करने वाला मेहमान कौन है? इससे ज़्यादा आपकी बख्शिश करवाने वाला मेहमान कौन है? इससे ज़्यादा आपको रहमतें अता करने वाला मेहमान कौन है? इससे ज़्यादा आपको जहन्नुम की आग से आज़ाद करने वाला मेहमान कौन हो सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान शरीफ की बरकतें हैं। तो इस्तक़बाल रमज़ान कीजिए, और आज से ही मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों से कहूँगी कि इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ज़ाहिरी तैयारी से पहले सबसे पहले बातनी तैयारी कीजिए। यकीन माने, अपने दिल को साफ़ कर लीजिए। जो कीना तो बहुत ही बुरी चीज़ है। मैंने आपको शब बरात के प्रोग्राम में भी बताया था कि कीना रखने वाले को मेरा रब माफ़ नहीं करता। अगर गलती से कीना दिल में है भी तो उसको ख़त्म कर दीजिए, और जो बुक्स, जो नफ़रत आप किसी के लिए रखते हैं उसको दूर कर लीजिए। जिनका दिल दुखाया है ये महीना आने से पहले उनसे माफ़ी मांग लीजिए, और जिन्होंने आपका दिल दुखाया है अगर वो आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे, कोई बात नहीं, आप उन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। रूठे हुओं को मना लीजिए। जिनके घर बहुत अरसे से नहीं गए उनके घर चले जाइए। अपने रिश्तों को मजबूत कर लीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला इस महीने में अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कितनी ही रहमतें हमको अता फरमाएंगे, कितनी बरकतें हम अपने दामन में समेटेंगे। जब आप अपने बातिन को साफ़ कर लीजिए, अपने दिल की स्याही को अल्लाह के ज़िक्र से, उसकी महबूब की मोहब्बत से, दरूद शरीफ की बरकत से धो लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लीजिए, फिर अपनी ज़ाहिरी पाकी पे आइए। ऐसे लिबास अपने तैयार कीजिए जो कम से कम हर जुमे के दिन आप ज़रूर पहन सकें। एक नया जोड़ा, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत कीमती जोड़ा हो, आप पाक साफ़ सुथरा एक अगर सस्ता जोड़ा भी पहनेंगे लेकिन अपने आप को तहरत का ख्याल करेंगे तो यकीन माने वो मेरे रब की बारगाह में बड़ा मकबूल होगा। और घरों की सफाई कीजिए, घर को साफ़ सुथरा कीजिए। अपने बच्चों के अंदर ये शौक़ डालिए, उनसे तज़किरा कीजिए कि मेरे बच्चे 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अल्लाह ताला की रहमत हमारे घरों में दाखिल होने वाली है। हमें इस रहमत का पल पल हासिल करना है। शाबान का महीना दर हकीकत रमज़ान की तैयारियों का महीना है कि कुरान पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना, नफली रोज़े रखना, ये तमाम क्या है? ये रमज़ान की तैयारियां हैं जो आपको करनी है। तो मेरी बहुत प्यारी अच्छी सुनने वाली बहनों से और अपने बहुत अच्छे भाइयों से यही दरख्वास्त है कि इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाइए। अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए लोगों को माफ़ कीजिए, अपने दिल को वसी कीजिए। और आपकी दस्तरस में जो लोग हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, कोशिश कीजिए कि अपने फैक्ट्री वर्कर्स को कुछ राशन दीजिए। जिनके घरों में नौकर हैं, ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं, उनको चाहिए
کہ وہ ان کے گھروں میں راشن پہنچائے، ایک ایک عید کا جوڑا ان کو دیں، جس کی جو پریشانی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو مدد کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے دسترخوانوں کو کتنا وسیع کر دیتا ہے، اور اللہ اس مہینے میں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں کیسی کیسی نعمتیں اپنے ہر بندے کو کھلاتا ہے۔ تو آپ بھی ذریعہ بن جائیے اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو وہ نعمتیں کھلانے کا، وہ رحمتیں دینے کا۔ دعائیں سمیٹیے، کیونکہ جب لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً فرشتے اس میں آمین کہیں گے۔ اور اپنی دعاؤں میں جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو، مجھ کو، ہر ایک کو شامل حال کیجیے گا۔ رمضانوں میں خاص دعائیں کیجیے گا کہ اللہ رب العزت اس مہینے اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ افطار کے وقت یہ دعا ضرور مانگیے گا کہ میرے رب آج مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا، مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر لینا جو آج تیری رحمت پا گئے، جو آج بخشش جن کی ہو گئی، جو آج جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے۔ کیونکہ سرکار علیہ السلام کی جو حدیث ہے، پلیز اس کو اپنے ذہن میں یہاں دہراؤں گی ضرور، کہ آپ منبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے قدم پہ آپ نے کہا آمین، دوسرے قدم پہ آپ نے کہا آمین، تیسرے قدم پہ آپ نے کہا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کس بات پہ آمین کہہ رہے تھے جبکہ ہم نے کچھ سنا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین دعا فرما رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام سے پوچھا کیا دعا فرما رہے تھے؟ فرمایا کہ جبرائیل امین کہہ رہے تھے کہ جس کو اس کے والدین بڑھاپے میں ملے، چاہے ایک یا دونوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو ایسے شخص پہ لعنت۔ تو میں نے کہا آمین۔ جس کو رمضان کے روزے نصیب ہوں اور وہ اس میں اللہ کو منا کر جنت حاصل نہ کر سکے، جہنم کی آگ سے آزاد نہ ہو سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، رحمت نہ پا سکے، تو اس شخص کے اوپر لعنت۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے میرا یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود آپ کے نام پہ نہ پڑھے تو اس کے اوپر لعنت۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو سوچئے ناظرین کہ تینوں چیزیں ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا مہینہ ہے، رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور میں ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہی کہتی ہوں کہ میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے، میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گی۔ تو ناظرین اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ آزمائشوں میں نہ ڈالے، اللہ ہمیں جنت کا باسی بنائے، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور کرے، اللہ ہمارے اندر سے منافقتوں کو دور کر دے، ہم جو کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں کو صاف ستھرا کر سکیں اور رمضان کا استقبال کریں۔ اللہ ہم سب کو زندہ سلامت رکھے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں خوشیاں لے کے آئے، ہمیں رحمتیں ملیں، برکتیں ملیں، بخشش ملے، جہنم کی آگ سے آزادی ملے، اور اللہ مجھ پہ، آپ پہ، اہل پاکستان پہ اور اہل اسلام پہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اور اس آنے والے مہینے کے صدقے میں اپنا خاص رحم کرم اور فضل فرمائے۔ دعاؤں میں مجھ کو یعنی کہ ارم ضیاء کو بہت بہت یاد رکھے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔